अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक पेशेंट मौजूद है और बेसिकली ये पेशेंट कल आया था हमारे पास। कह रहा था कि कंधे में दर्द है और मेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा, जब हाथ ऊपर जाता है तो दर्द होता है, ऐसे ही था। जी सर। लेकिन इसमें जो है आप लोगों ने दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि जब हाथ ऊपर नहीं जाता मतलब ये कि ये जाम कंधा है, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। लेकिन कभी कभार हमेशा ये जरूरी नहीं कि जिस बंदे का हाथ ऊपर नहीं जाता तो उसको हमेशा ही फ्रोजन शोल्डर हो, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो, कोई और मसला भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस तरह से कल हमने ये पेशेंट चेक किया तो इसमें पता लगा कि इसको बाइसेप टेंडनाइटिस है। मसल यहाँ पे एक पट्टा है, मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि यहाँ पे एक पट्टा है जिसके टाइटनेस की वजह से उनको पेन हो रहा था। तो जब पेशेंट हाथ उठा रहा था तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था। कल उसका सेशन हुआ है, आज दूसरा सेशन है, अभी सेशन हुआ नहीं है, लेकिन अभी मैं इससे रिव्यू ले रहा था। तो कल जब ये इस तरह पेशेंट हाथ उठा रहा था तो उसको पेन हो रहा था। कल सेशन के बाद जो है आज इनसे पूछते कि इनको पेन होता है, आप हाथ उठाए ऊपर। जी जी बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह काफी फर्क हो गया है। जी जी बहुत। सिर्फ आपका कल एक सेशन हुआ जी है। जी ठीक है, आपका यहाँ पे एक पट्टा था जो कि वो टाइट था, उसको हमने कल रिलीज किया था तो उससे आपको आराम आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 और सेशन आपके हो जाएंगे तो आपको कंप्लीट थोड़ा बहुत जो पेन रहता है ये भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था बेसिकली, ये असल में सिर्फ बताने का मकसद ये था कि हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर हाथ ऊपर नहीं जाता तो वो जाम कंधा ही हो, ये फ्रोजन शोल्डर ही हो, कोई और मसल कोई और स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो आप लोगों ने प्रॉपर उसको रूल आउट करना है, डायग्नोस करना है, असेस करना है ताकि आपको प्रॉपर डायग्नोसिस मिले। तो फिर आप अब इस पेशेंट में हमने ना कोई मोबिलाइजेशन किया है ना कोई स्केपुलर मोबिलाइजेशन किया है, जस्ट हमने एक सिंगल मसल्स पे काम किया है और उस मसल की वजह से आज आप देख रहे हैं कि उसका रेंज कहाँ जग जा रहे हैं। और वो पेशेंट बता रहे हैं कि मैं जब मूवमेंट करता हूँ मुझे पेन भी नहीं होता, हालांकि कल ये बता रहा था जब मैं हाथ यहाँ पे करता हूँ तो मुझे पेन होता है। तो ये है, आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज को मेक श्योर करना है कि प्रॉपर आप लोगों को पेशेंट अब जब डायग्नोज हो तब आप लोगों ने जो है जो फोकस ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को देना है। तो इस तरीके से आपका पेशेंट, एक तो ये कि इसमें टाइम भी बचता है और दूसरी बात ये कि पेशेंट को रिलीफ भी अच्छा आता है। तो जिस तरीके से ये जो केस मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया पेशेंट के बारे में, तो बेसिकली उसके लिए सिंपल 2-3 चीजें मैं बताता हूँ। ज्यादा चीजें खैर वैसे तो इनके असेसमेंट तो बहुत डीपली होता है, लेकिन मैं कुछ चीजें जो है वो बता देता हूँ कि फ्रोजन शोल्डर और बाइसेप टेंडनाइटिस में फर्क कैसे करनी है। तो सबसे पहले जो है मेन जो चीज है वो आपने देखनी है वो है कैप्सूलर पैटर्न आपने देखना है। अब कैप्सूलर पैटर्न कैसे होता है कि शोल्डर का नॉर्मल कैप्सूलर पैटर्न होता है कि क्या होता है, एबिडक्शन और इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, ये दो। अब ये कुछ आर्टिकल्स में आपको ये पैटर्न मिलेगा और कुछ आर्टिकल्स में आपको ये पैटर्न मिलेगा कि कैप्सूलर पैटर्न ये होता है इस तरह, शोल्डर पे फ्लेक्शन होता है 90 डिग्री, एल्बो पे 90 डिग्री फ्लेक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन। ये अब ये एल्बो एक्सटेंशन के साथ भी आपके पास आर्टिकल्स मिलते हैं और फ्लेक्शन के साथ भी मिलते हैं, तो आप दोनों फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि ये कैप्सूलर पैटर्न जो होता है ये लिमिट होता है, मतलब ये आपके एक्सटर्नल और इंटरनल मूवमेंट में इसमें बहुत ज्यादा शदीद पेन आता है, क्योंकि बाइसेप टेंडनाइटिस में कैप्सूलर पैटर्न में आपके पास कोई पेन नहीं आएगा। ठीक है, ये है मेजर एक पॉइंट। फिर और भी हम इस तरीके से और भी क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, डायग्नोज होते हैं, लेकिन चूंकि वीडियो फिर थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए हम शॉर्ट करते हैं इसको। और बाइसेप टेंडनाइटिस के लिए बस सिंपल एक टेस्ट कर ले, स्पीड टेस्ट उसको हम कहते हैं। आप पेशेंट को सिंपल खड़ा करें, उनको कहे कि आप शोल्डर को जो है, ये हाथ को जो है, लेम्स को, अपर लिम्स को क्या करें, ऊपर लेके जाए। आप ऊपर लेके जाए और आप हल्का सा रेजिस्टेंस दे देंगे। पेशेंट एकदम से कंप्लेन करे कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। अब आपने लोकेशन देखे, आपने हमेशा लोकेशन को भी देखना होता है। आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो आपने लोकेशन को जरूर देखना है कि पेन कहाँ पे हो रहा है। मिसाल बता, मैं कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर, पेशेंट करे मुझे पेन हो रहा है और कहीं कमर में हो रहा है, तो ये तो नहीं कि ये पॉजिटिव हो गया। अब जाहिर सी बात है, आपने जिस स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हो वो अगर वहां पे पेन आ रहे हैं तो आपका ये स्ट्रक्चर जो है वो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो आपने देखना है कि पेन कहाँ पे हो रहा है, शोल्डर में हो रहा है या आपके मसल्स में हो रहा है। तो इस तरीके से आप बाइसेप टेंडनाइटिस और फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस को रूल आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।